हाँ, तो पिछले क्लास में चर्चा किया था डेरिवेटिव के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, जिस पर डिस्कस कर रहे थे वह था dy बाई डी एक्स। तो कोई फंक्शन y इजकल टू अगर f ऑफ x लेते हैं तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो निकालते हैं वह आपको d बाई डी एक्स ऑफ y का वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू f के आगे में जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में f का dc f डैश से डिनोट करते हैं और आगे में x लिख देंगे। और इसका वैल्यू हम लिमिट से निकालते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x अब माइनस f ऑफ x अब बाय डेल्टा x। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू इसी से आता है, लिमिट से। और इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे कि d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, एन ऑपरेटर। यह एक आपका ऑपरेटर है जिस पर आप कोई फंक्शन रखेंगे तो वह हमेशा उसको ऑपरेट करके एक नया फंक्शन देता है, नया रिजल्ट देता है। उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, उसी को हम x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कहते हैं। और एक्चुअल में dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है इसकी भी चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे। वह था आपको कि अगर y बराबर y इजकल टू हम फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स का फंक्शन लेंगे, x इजकल टू 0 लेंगे तो उस समय y का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू 4। x इजकल टू अगर 1 लेते हैं तो y इजकल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू 5। x इजकल टू -5 लेंगे तो y इजकल टू -5 का स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू 29। तो जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होता है, जिस तरह से x का वैल्यू हम बदलते हैं उसी तरह से y का भी वैल्यू यहाँ पर चेंज होते जा रहा है। तो जैसे जैसे x बदलते हैं तो y भी चेंज होता है। तो वही dy बाई डी एक्स जो होता है वह यही जो y x के सापेक्ष चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में y जो चेंज होता है, तो dy बाई डी एक्स इसी y के जो चेंज होता है, चेंज होने के दर को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन की दर होती है, यानी x के सापेक्ष y जो बदलता है, चेंज होता है, तो वही चेंज होने का जो रेट है उसी रेट को dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है। पहला मीनिंग dy बाई डी एक्स का यह बता दिए थे। दूसरी बात कहे थे कि अगर y इजकल टू f ऑफ x कोई कर्व है, y इजकल टू f ऑफ x यदि कोई कर्व है, इस कर्व पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई लीजिए और इस पॉइंट पर, कर्व पर इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचिए और यही टेंजेंट जो है, इस टेंजेंट का स्लोप जो होता है, ढाल m ऑफ टेंजेंट, इसी को dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है। यही dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। y इक्वल टू f ऑफ x कर्व है, इस कर्व पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई लीजिए, इस पॉइंट से इस कर्व पर एक टेंजेंट खींचिए, उसके बाद इसी टेंजेंट के स्लोप को dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x चर्चा किए किसको रिप्रेजेंट करता है कि कर्व y इक्वल टू f ऑफ x के किसी पॉइंट एक्स वाई पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यह dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। आगे देखिए, सब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़ाए थे जिसमें 4 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बता दिए थे। आगे हम उससे आगे निकलेंगे, 5वां से शुरू करेंगे। तो 5वां सबसे पहले देखिए, 5वां स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है। तो DC ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है cos x, वेयर x इज इन रेडियन। जहाँ पर x जो होता है वह रेडियन में होता है। साइन का जो एंगल
एक्स है वह रेडियन में होना चाहिए, तो साइन का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी कॉस जो एंगल है यहाँ कॉस का एंगल हो जाएगा। इन जनरल डीसी ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यानी साइन का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में साइन का डीसी कॉस लिखेंगे, जो यहाँ एंगल है वही कॉस के एंगल में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए डीसी ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा कॉस टी, डीसी ऑफ साइन जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड इजिकल टू कॉस जेड इट इज। ये था पांचवा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव साइन का। तो साइन का डीसी कॉस होता है जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम छठा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। डीसी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का जो एंगल होता है उसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी माइनस साइन एक्स होगा, वेयर एक्स इज इन रेडियन, जहाँ पर एक्स जो होता है वह आपको रेडियन में होता है। तब यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर डिग्री में रहेगा तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इस सब फार्मूला का प्रूफ जो होता है वह लिमिट से ही आता है, जो हम शुरू में स्टैंडर्ड फार्मूला में बताए थे। इन जनरल डीसी ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स, कॉस के आगे में जो होगा कॉस का जो एंगल होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी माइनस साइन एफ ऑफ एक्स होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल में डीसी ऑफ कॉस पी विथ रिस्पेक्ट टू पी इजिकल टू माइनस साइन पी, डीसी ऑफ कॉस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इजिकल टू माइनस साइन टी। यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनाने में इसकी ज़रूरत होती है। ये सब जितने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। सातवां नंबर देखिए, डीसी ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में टेन का डीसी जो होता है वह सेक स्क्वायर एक्स, वेयर ध्यान रखना है एक्स इज इन रेडियन, जहाँ पर एक्स जो होता है वह आपको रेडियन में होता है। अगर डिग्री में होगा तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान यही रखना है फार्मूला अप्लाई करते समय टेन का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी सेक स्क्वायर लिखेंगे, जो यहाँ एंगल है वही एंगल सेक में आ जाएगा। इन जनरल डीसी ऑफ टेन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, टेन का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में टेन का डीसी सेक स्क्वायर, जो यहाँ एंगल रहेगा यहाँ सेक में भी आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए डीसी ऑफ टेन टी, एंगल टी है तो विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, डीसी ऑफ टेन जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड इजिकल टू सेक स्क्वायर जेड।
फार्मूला कैसे, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो है वह किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, ये मेन सीखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अप्लाई करने के लिए आना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। अगर अप्लाई करने के लिए आपको नहीं आता है तो चाह करके भी आप क्वेश्चन के बारे में सोच नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, यह आप सोच नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, तब फार्मूला क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तब जाकर आपसे क्वेश्चन बनेगा। अन्यथा क्वेश्चन के बारे में आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन को क्या किया जाए। अब देखो अगला है DC ऑफ cot x। cot का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में cot का DC जो होता है वह आपको माइनस cosec स्क्वायर x, वेयर x इज इन रेडियन, जहाँ पर x जो होता है एंगल रेडियन में होना चाहिए। रेडियन में अगर नहीं है, डिग्री में है, तो पहले उसको रेडियन में बनाएंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। In general, DC of cot f of x with respect to x, सॉरी with respect to जो एंगल होगा उसी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस cosec स्क्वायर f of x। कोट का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में माइनस cosec स्क्वायर, जो एंगल होगा वह यहाँ पर आ जाएगा। DC ऑफ cot z विथ रिस्पेक्ट टू z, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में फार्मूला अप्लाई होगा, माइनस cot स्क्वायर z। DC ऑफ cot t विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस, सॉरी यहाँ ध्यान देना थोड़ा, cot z का DC z के ही रिस्पेक्ट में माइनस cosec स्क्वायर z हो जाएगा। cot t का DC जो एंगल है t के ही रिस्पेक्ट में माइनस cosec स्क्वायर t हो जाएगा ETC। यानी फार्मूला cot का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में इसका DC माइनस cosec स्क्वायर होगा। इस बात को ध्यान रखें। पिछले क्लास में 4 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बताए थे, आज टोटल 16 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, जिसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो 4 4 8 हो गया है। 9th नंबर में देखिए, DC ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x। sec का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में sec का DC होता है sec x इंटू 10x, वेयर x इज इन रेडियन। sec का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में sec का DC sec इंटू 10, जो एंगल है दोनों में आ जाएगा। इन जनरल DC ऑफ sec f of x with respect to f of x is equal to sec f of x into 10 f of x। sec का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में इसका DC sec f of x इंटू 10 f of x हो जाएगा। जिस एग्जांपल में देखिए, DC ऑफ sec t विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा sec t इंटू 10t। DC ऑफ sec p विथ रिस्पेक्ट टू p हो जाएगा sec p इंटू 10p। तो मेन यही ध्यान रखना है, फार्मूला अप्लाई हम कैसे करते हैं इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए 10वां नंबर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है DC ऑफ
कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में कॉसेक का डीसी जो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वेयर एक्स इज इन रेडियन। जहाँ पर एंगल रेडियन में होगा, रेडियन नहीं होगा डिग्री में होगा, तो पहले रेडियन में बनाएंगे, उसके बाद जाकर के फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इन जनरल डीसी ऑफ कॉसेक एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स। तो डीसी ऑफ कॉसेक एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जो एंगल है, तो कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक का इंटू कॉट, जो यहाँ एंगल रहेगा वह दोनों में आ जाएगा। अब जिससे एग्जांपल में देखिए, डीसी ऑफ कॉसेक टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी। डीसी ऑफ कॉसेक जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक जेड इंटू कॉट जेड। यही ध्यान रखना है फॉर्मूला अप्लाई करते समय, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी माइनस कॉसेक इंटू कॉट लिखेंगे। चार स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पिछले क्लास में बताए थे। 6 हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और 6 हो जाएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक, 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी 6 6 12 और 4 16। 16 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में जो चीज़ है आगे में है उसी के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स का डीसी 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इन जनरल डीसी ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। साइन इनवर्स के आगे में जो है उसी के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स का डीसी 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, डीसी ऑफ साइन इनवर्स टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ टी है तो टी के ही रिस्पेक्ट में 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। कैसे अप्लाई करेंगे समझ गए हैं कि साइन इनवर्स के आगे में जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी यह अप्लाई होगा। जब तक फार्मूला अप्लाई करने के लिए नहीं सीखिएगा तब तक यह पता ही नहीं चलेगा कि फार्मूला कैसे इस्तेमाल करें, या क्वेश्चन के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। इस बात को ध्यान में रखना है, इसीलिए इतना डिस्कस कर रहे हैं। डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस कुछ नहीं, साइन इनवर्स का ही निगेटिव वाला हो जाएगा कॉस इनवर्स का। इन जनरल डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स के जो आगे होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब एग्जांपल लेंगे तो डीसी ऑफ कॉस इनवर्स जेड
कॉस इनवर्स के आगे में जो z है उसी के रिस्पेक्ट में इसका dc हो जाएगा -1/√1 - z²। थर्टीन नंबर DC ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स के जो आर्गुमेंट में है उसी के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स का DC होता है 1/1 + x²। इन जनरल DC ऑफ tan इनवर्स f ऑफ x, tan इनवर्स के आर्गुमेंट में जो है उसी के रिस्पेक्ट में आगे जो है उसी के रिस्पेक्ट में इसका DC 1/1 + f ऑफ x का स्क्वायर। अब जैसे एग्जांपल में DC ऑफ tan इनवर्स z विथ रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा 1/1 + z²। कुछ नहीं रहता है, खाली ध्यान में रखना पड़ेगा, और ध्यान में रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है इसमें। बस स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, कुछ फंडामेंटल रूल्स बताएंगे डिफरेंशिएशन का। जब इतना बात दोनों बात ध्यान में रखेंगे तो आगे क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से सारे क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करते हैं इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाकर के डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप आसानी से डील करेंगे। अब ज़्यादा बात नहीं है, कॉट इनवर्स x का DC कुछ नहीं, tan इनवर्स का जो है उसी का खाली निगेटिव लगा दीजिए, तो -1/1 + x²। अब यहाँ से देखिए, इन जनरल DC ऑफ कॉट इनवर्स f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा -1/1 + f ऑफ x का स्क्वायर। बस वही चीज़ tan इनवर्स वाला ही, खाली tan इनवर्स वाला में निगेटिव लग जाएगा। अब जिस एग्जांपल में देखिए, अगर DC आपको निकालना है कॉट इनवर्स P का विथ रिस्पेक्ट टू P के ही रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा -1/1 + p²। यही आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई इसी तरह से करेंगे, हमेशा क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखेंगे, इसी तरह से करते रहें। DC ऑफ सेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका DC होता है 1/mod ऑफ x √x² - 1। इन जनरल सेक इनवर्स के आर्गुमेंट में जो है उसी के रिस्पेक्ट में यह होगा DC। इन जनरल DC ऑफ सेक इनवर्स f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ x हो जाएगा 1/mod ऑफ f ऑफ x √f ऑफ x का स्क्वायर -1। जो आगे में है उसी के रिस्पेक्ट में 1/mod ऑफ f ऑफ x √f ऑफ x का स्क्वायर -1। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, DC ऑफ सेक इनवर्स t विथ रिस्पेक्ट टू t लिखना है जो आगे में है, तो 1/mod ऑफ t √t² -1, यही इसका DC हो जाएगा। इसी तरह से फार्मूला अप्लाई होता है। और आखिरी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव टोटल 16 है, 16 में से 15 बता दिए हैं और यह आखिरी है 16वां। DC ऑफ कॉसेक इनवर्स x
कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू -1 बाय मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। देखिए यहाँ पर बस कुछ नहीं, सेक इनवर्स का जो डीसी था उसी का निगेटिव लग गया है कॉसेक इनवर्स एक्स का। इन जनरल डीसी ऑफ cosec इनवर्स f of x with respect to f of x, जो आगे में है उसी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -1 बाय मॉडुलस ऑफ f of x रूट अंडर f of x का स्क्वायर -1। ये चीज़ फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट डेरिवेटिव हैं उसका प्रूफ जो है से प्रमाण जो है आता है वह लिमिट से ही आता है, जो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे कि इसी से स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का प्रमाण आता है, प्रूफ आता है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए डीसी ऑफ कॉसेक इनवर्स जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड यह लिखना है, तो हो जाएगा आपको -1 बाय मॉडुलस ऑफ जेड रूट अंडर जेड स्क्वायर -1, यही हो जाएगा। अब देखिए सबसे मज़ेदार बात यहाँ बताने जा रहे हैं कि फार्मूला तो याद हो जाता है, लेकिन बच्चा कभी कभी स्टूडेंट जो है सस्पिशन में रहता है यह चीज़ कि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पहला बताए थे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में आएंगे तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इस चीज़ को यहाँ समझना है, यहाँ पर x जो है सो एंगल होता है, इसके लिए x जो है सो संख्यात्मक मान होता है, नोमेरिकल वैल्यू होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल के लिए डिफाइंड होता है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन संख्यात्मक नोमेरिकल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। अब इसमें देखिए यह जो 12 फंक्शन हुआ, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक, 6 हुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इसमें स्टूडेंट्स लोग को याद तो फार्मूला रहता है लेकिन निगेटिव पॉजिटिव में समस्या होती है। तो निगेटिव पॉजिटिव के लिए किसका डेरिवेटिव निगेटिव होगा, किसका पॉजिटिव होगा, तो जिस सब को देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो सब सी से शुरू होता है उस सब का डेरिवेटिव निगेटिव में आएगा और जो सी से शुरू नहीं हुआ से सब पॉजिटिव रहेगा। यहाँ भी कॉस इनवर्स का निगेटिव में आता है, कॉट इनवर्स का निगेटिव में आता है, कॉसेक इनवर्स का निगेटिव में आता है। तो ये चीज़ समस्या होती है कि फार्मूला सबका याद रहता है, किस में निगेटिव लगाया जाए, किस में पॉजिटिव होता है, इसमें समस्या आती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हुआ है, 3 गो सी से रहता है, तीनों का मान निगेटिव होता है, उसके बाद बाकी जितना भी है सबका वैल्यू पॉजिटिव में रहता है। देख लीजिए पीछे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लिखाए हैं, उसमें जो जो सी से शुरू हुआ सब निगेटिव में होगा और जो जो सी से शुरू नहीं हुआ है वह सब पॉजिटिव में रहता है। अब एक पॉइंट इसमें यह देखिएगा, रिलेशन बिटवीन dy by dx एंड dx by dy। तो dy by dx और dx by y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। कहता है कि इस दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है dy by dx इंटू dx by dy, इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर रहेगा। अब दिमाग में ये चीज़ आता होगा कि ऐसे dx कट जाएगा, dy कट जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं, गलत है, यह फैक्टर नहीं है जब आप काट देंगे ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से
यह गलत आपका हो जाएगा। अगर इसको काट के बराबर 1 कर देंगे तो ऐसा प्रमाण नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि कोई भी फंक्शन दिया रहे, अगर फंक्शन दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स उससे निकालिए, फिर उसी फंक्शन से dx बाई डी वाई निकालिए, अब तब दोनों के वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। जैसे एक फंक्शन लेकर के हम आपको दिखा देते हैं। अगर फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ले लीजिए 10x, तो देयरफॉर यहाँ से आप पहले dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और y का मतलब हो गया 10x, तो 10x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए अगेन। फिर देखो y इक्वल टू जब आप 10x लिए हैं तो देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स y, तो dx बाई डी वाई का मतलब हुआ d बाई डी वाई और x का वैल्यू 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में 1 बाई 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस y का वैल्यू है 10 स्क्वायर x, y का वैल्यू 10x रख देंगे, 10 स्क्वायर x हो जाएगा। यहीं पर एक लाइन बढ़ा करके लिख दीजिए, तो 1 बाय 1 प्लस y का वैल्यू 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर x, 1 बाय सेक स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। अब देखिए dy बाई डी एक्स भी यहाँ निकल गया और dx बाई डी वाई भी निकल गया, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, तो dy बाई डी एक्स निकला है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई डी वाई कॉस स्क्वायर x, सेक इंटू कॉस इक्वल टू कितना होता है 1। तो कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा उससे पहले dy बाई डी एक्स निकालिए, फिर उसी फंक्शन से dx बाई डी वाई निकालिए और तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ना कि उल्टा पुल्टा रखेंगे जो dy वाई काट दीजिए, dx काट दीजिए, 1 ला दीजिए, वह प्रोसेस गलत है। वह कोई प्रोसेस है ही नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक्चुअल में क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यह रिलेशन ध्यान में रखना है कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इजकल टू 1 आता है। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाय डी एक्स बाई डी वाई, फिर इसी से आप dx बाई डी वाई निकालेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी ज़रूरत होगी आगे क्वेश्चन बनाने में, ज़रूरत पड़ेगा। जितना ज़रूरत है क्वेश्चन बनाने के लिए वही सब बता रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तब क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन पर आप सोच ही नहीं पाएंगे। अब देखिए बताते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल रूल्स क्या है? जो रूल है 5 रूल बताएंगे, उसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, फंडामेंटल रूल्स जब तक नहीं आएगा, ध्यान में नहीं रहेगा, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, अगर u कोई फंक्शन है x, मान लिया u बी ए फंक्शन ऑफ x और k जो है सो एनी कांस्टेंट है, कहता है u फंक्शन ऑफ x है, k एनी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है dc ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू यू।
यानी यू एक्स का फंक्शन है, के एनी कांस्टेंट है। अगर यू के से मल्टीप्लाई है और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले के को बाहर कर दीजिए और यू का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है अगर फंक्शन किसी कांस्टेंट से गुना है, मल्टीप्लाई है, तो पहले कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए। यही आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है। पहला रूल यही है कि अगर फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो पहले हम कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, DC ऑफ 6x टू द पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 6x टू द पावर 10 का DC x के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी d बाई डी एक्स निकालना है 6x टू द पावर 10 का। अब देखो x टू द पावर फंक्शन ऑफ x है, x टू द पावर 10 पावर फंक्शन है, और 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, पहले कांस्टेंट बाहर कीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन का काम कीजिए। अब इसमें स्टैंडर्ड डेरिवेटिव x टू द पावर n वाला लग जाएगा, तो 6 इंटू 10 x टू द पावर 10 माइनस 1, क्योंकि बताए थे कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n बराबर n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। आंसर आ जाएगा 60x टू द पावर 9, यही इसका आंसर होगा। डेरिवेटिव ऑफ 5 sec x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 5 sec x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 5 sec x, 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे और तब sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा 5 sec x का डिफरेंशिएशन sec इंटू 10, जस्ट अभी तुरंत बताएं। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल में यही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, उसके बाद जाकर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा रूल है सम एंड डिफरेंस रूल। जोड़ घटाव का नियम, सम एंड डिफरेंस रूल। अब देखो सम एंड डिफरेंस रूल क्या है, कहता है सम एंड डिफरेंस रूल इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, if u and v are two functions of x, then तब d by dx of u plus v is equal to du by dx plus dv by dx। अगर इस बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस दे देंगे, यानी सम या डिफरेंस में फंक्शन रहेगा तो प्रत्येक का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके जोड़ घटाव कर देंगे। प्लस में रहेगा तो प्लस में अलग अलग कर देंगे, माइनस में रहेगा माइनस में अलग अलग कर देंगे। इन जनरल अगर दो से ज़्यादा फंक्शन भी रहेगा तो यही रूल अप्लाई होगा, d बाई डी एक्स ऑफ u1 प्लस माइनस u2 प्लस माइनस u3 प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो प्रत्येक का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दीजिए, तो du1 बाई डी एक्स प्लस माइनस du2 बाई डी एक्स प्लस माइनस du3 बाई डी एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो प्लस माइनस जोड़ घटाव में रहेगा तो प्रत्येक का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके जोड़ घटाव करते चलिए, प्लस माइनस करते चलिए, आंसर आपका आ जाएगा। यही कहता है सम एंड डिफरेंस रूल, जोड़ घटाव का नियम यही है।
यदि दो या उससे ज़्यादा फंक्शन सम या डिफरेंस में है तो प्रत्येक का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते जाइए और जोड़ घटाव देते जाइए, सम या डिफरेंस जो सिंबल है वह देते चलिए। अब इस पर एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड dy by dx if y बराबर 210x माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 3e टू द पावर x। आपको दिया हुआ है गिवन y इजकल टू 210x माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 3e टू द पावर x। इस dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स इजकल टू, तो डी बाई डी एक्स वाई का वैल्यू रखिए 210x माइनस 5x टू द पावर 4 3e टू द पावर x। प्लस माइनस में है, प्रत्येक को अलग अलग कीजिए और कांस्टेंट मल्टीपल रूल से कांस्टेंट को बाहर करते जाइए। तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। यह हो जाएगा 210x का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू 4x क्यूब प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x। यह हो जाएगा आपको 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 20x क्यूब 3e टू द पावर x। e टू द पावर x का dc e टू द पावर x ही होता है। यही इसका आंसर हो गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। आज हम दो रूल का चर्चा किए हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल एंड सम एंड डिफरेंस रूल। दो रूल किए हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल। 3 रूल और इसका बाकी है। इस तीनों रूल की चर्चा आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।